बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में पूछे गए अति महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र के प्रश्न और जो पूछे जाने वाले हैं यथासंभव प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो भारत सरकार के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह ईस्वी था 1969 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2 नंबर का क्या कह रहा है। 2 नंबर का प्रश्न है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो राजकोषीय घाटे को जो है राजकोषीय अगर घाटा निकालना होगा तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति कर देंगे तो राजकोषीय घाटे निकल जाएंगे। आज की इस वीडियो में आज 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 20 प्रश्नों में से 12 प्रश्न के उत्तर आपको सही देना होगा, तभी आपका तैयारी मजबूती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, किन फसल से संबंधित है। तो तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति से जो है तिलहन उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि उत्पादन देखने को मिला था। बात करें हरित क्रांति के बारे में तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। और पीली क्रांति के बारे में बात करें तो पीली क्रांति का जनक सैम पीत्रथा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 4 नंबर का कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे। यानी कि भारत में जो हरित क्रांति हुए थे तो हरित क्रांति होने से कौन से राज्य को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यानी कि भारत में हरित क्रांति के होने से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का क्या कर रहा है। तो 5 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। तो सामाजिक न्याय जो है दर्शाता है पुरुष और महिलाओं के लिए हेतु रोजगार के समान अवसर को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर का कि क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है यह किस देश के संविधान से लिया गया था। तो रूस के संविधान से लिया गया था। और इस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। यानी कि भारत के जो पंचवर्षीय योजना है वह रूस के संविधान से लिया गया था और रूस में पंचवर्षीय योजना लागू करने का श्रेय किसे जाता है। तो यह जाता है आपका जोसेफ स्टालिन को जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो वह साम्य कीमत से अधिक होता है। यानी कि मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगी। ये जो सारे प्रश्न आप लोग दोस्तों देख रहे हैं ये सारे प्रश्न आपको रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल के जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो बुक पब्लिशन क्या है इन बुक से सारे प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं। और अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इनका मुख्य उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना। वर्तमान में भारत में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की तो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2013 ईस्वी से लेकर 2017 ईस्वी तक इनकी अवधि रखी गई है और 13वीं पंचवर्षीय योजना वर्तमान में चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का क्या कहता है। तो 9 नंबर का प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। यानी कि कौन से ऐसे पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो वह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी से लेकर 1978 ईस्वी तक चली थी। और बात करें गरीबी हटाओ नारा तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था इंदिरा गांधी ने इन नाराओं को दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का क्या कहता है। तो 10 नंबर का प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो इसका तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हमारे भारत देश जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत देश में कोई भी
नागरिक अपने व्यवसाय को चलाने के लिए किसी तरह का अर्थव्यवस्था को कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का भारत के लिए एक प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण अपरिवर्तनीय किया गया था। तो चालू खातों को जो है चालू खातों के लिए लेन देन के लिए भारतीय रुपये को 1994 ईस्वी में पूर्ण परिवर्तनीय किया गया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए कुल 20 प्रश्न रहेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी को किया गया था। अगर डेट की बात करें तो डेट इसमें 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न अगर देख लेते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि रंग राजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो आय नहीं, व्यय खर्च कितनी थी। तो प्रति व्यक्ति खर्च जो थी वह शहरी क्षेत्रों के लिए 972 रुपये थी जो प्रति व्यक्ति व्यय थी, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये निर्धारित किया गया था रंग राजन समिति के द्वारा। तो रंग राजन समिति के अनुसार यह डाटा सम्मिलित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर का कि ऐसा कौन सा राज्य है ऐसा जहां पर एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ऐसे राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम एक वैसा राज्य है जहां पर एक भी ग्रामीण जो है बैंक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का कहता है कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कोर सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। तो वह है जो इन मदों को समाविष्ट करता है जिनकी अस्थिर कीमतों की स्थिति रहती है। विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की कीमतों को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्तर और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एक और बैंक के बारे में पूछा जाता है एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय की बात करें तो मनीला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। मनीला में स्थित है, जो कि मनीला कहाँ किस देश में है तो फिलीपींस देश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का कहता है कि किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार है। तो भारत के ऐसे कौन से अधिनियम का प्रावधान है जिस पर भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निर्देश करने का जारी है। तो RBI अधिनियम की धारा 7 पर यह लिखा गया है कि भारत सरकार रिजर्व बैंक को निर्देश जारी दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 20 नंबर का प्रश्न इसमें कहता है कि RBI की जब स्थापना हुई थी तब उसका केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थित था, कोलकाता में स्थित था। जब RBI बैंक की स्थापना हुई थी उस समय जब RBI बैंक की स्थापना हुई थी तो उसके नाम फिर क्या थी तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी। परंतु जब इनके राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो इनका मुख्यालय कोलकाता में था। लेकिन वर्तमान में RBI की अगर मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इसमें 3 क्वेश्चन और है तो चलिए इसको भी देखिए लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन में से 21वां क्वेश्चन है कि पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो वह व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। किसका व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। तो इसमें 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का विकास नहीं करता है। तो फेडरल बैंक जो है वह सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाता है। भारत में
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। फेडरल बैंक जो है वो सभी को लोन नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन माने जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का प्रणेता एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये सारे 23 प्रश्न थे जो कि अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसी से पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।